Hello students, welcome to my YouTube channel Anant Mathematics. Okay students, so today we will discuss about 1.1 exercise. It's sum number fifth. Okay, टॉपिक हमारा सेम है जैसे कि लास्ट वीडियो में था. टॉपिक इज रिलेशन एंड फंक्शन, चैप्टर नंबर फर्स्ट. ओके, चैप्टर नंबर फर्स्ट का जो टॉपिक हमारा है रिलेशन एंड फंक्शन. और रिलेशन में हमारा स्पेशली क्या है? स्पेशली है इसमें रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन एंड ट्रांसिटिव रिलेशन. तो उसी से रिलेट करता हुआ नेक्स्ट सम है हमारे पास, सम नंबर फिफ्थ. और ये मैं बात क्लियर कर दूं, 1 to 5 सम में से सम नंबर फिफ्थ मोस्ट इंपोर्टेंट सम है. ओके, इसके बहुत ज्यादा चांस है एग्जाम में आने के. राइट, तो सम नंबर फिफ्थ के बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग. चेक whether the relation R in R, this are for real numbers. okay, तो हमारे पास जो रिलेशन है R वो रियल नंबर्स के लिए डिफाइंड बाय R. डिफाइन किस तरह किया है? A is less than or equal to B cube. ये हमारे पास कंडीशन है, ये हमारे पास क्या है? रिलेशन है. ओके, इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव. आपने ये चेक करना है कि ये जो रिलेशन है a इज लेस देन और इक्वल टू b क्यूब, आपको एक रिलेशन दे रखा है. ये रिलेशन दे रखा है a और b के बीच में. ओके, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांसिटिव है. राइट, तो हमने क्या किया, पहले मैंने टेबल तैयार की है रिफ्लेक्सिव के लिए. तो रिफ्लेक्सिव में आपको मालूम है कि a और b की वैल्यू सेम होती है. a और b की वैल्यू सेम होती है, मतलब यहाँ पर अगर मैं 2 लिखता हूं तो यहाँ पर क्या आएगा? 2 का क्यूब आएगा. a और b हमने सेम लेना है, तो यहाँ a लेते हैं, यहाँ भी a ही लेना पड़ेगा. ओके, तो यहाँ पर देखिए मैंने पहली वैल्यू a की ली है 1. 1 का क्यूब क्या होता है? 1. ठीक है, तो मतलब 1 इज लेस देन और इक्वल टू 1 क्यूब. ठीक है, मतलब 1 इज लेस देन और इक्वल टू 1 क्यूब का मीनिंग क्या है? 1 इज लेस देन और इक्वल टू 1. 1 इक्वल टू 1 होता है. हमारे पास दोनों ही सिंबल हैं. यहाँ पर हमारे पास लेस देन का सिंबल भी है और इक्वल का सिंबल भी है. तो इक्वल ये हमारे पास होता है. कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास a की वैल्यू 1 है तो ये कंडीशन एप्लीकेबल है, ये कंडीशन हमारे पास अप्लाई होती है. राइट, तो 1 के लिए a इज इक्वल टू a क्यूब सेटिस्फाई होता है. ठीक है, तो 1 के लिए तो यस है, मतलब ये क्या है? रिफ्लेक्सिव है. नेक्स्ट नंबर और चेक करो. आप मान लो 2 चेक करते हो, 2 का क्यूब क्या होता है? 2 का क्यूब होता है 8. ठीक है, यहां पर देखो 2 इज लेस देन और इक्वल टू 8. ऐसा है या नहीं है? होता है, क्योंकि 2 8 के इक्वल नहीं है लेकिन लेस देन 8 है, तो मतलब सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई होती है. मतलब अगर a की वैल्यू 2 है तो भी ये रिलेशन क्या है? यस है, रिफ्लेक्सिव है. ये इस रिलेशन को सेटिस्फाई करता है a इक्वल टू 2. थर्ड केस देखो, अब हमने 1 2 लेने के बाद आगे 3 4 5 नहीं लिया, क्योंकि सेम ही रिजल्ट आएगा. मतलब कोई भी आगे होल नंबर लेंगे, नेचुरल नंबर लेंगे, उन सबके लिए ये कंडीशन क्या होगी? ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी. तो इसलिए मैंने क्या किया, अब मैंने फ्रैक्शन ली है 1/2. अब इस फॉर्म में नंबर लेंगे हम लोग 1/2, 1/3, 1/4, 1/5. ओके, तो 1/2 के लिए मैंने चेक किया, 1/2 का क्यूब होता है 1/8. ठीक है, तो क्या 1/2 1/8 के इक्वल या लेस होता है? राइट, यहां से थोड़ा बोर्ड साफ कर लेते हैं. हाँ जी, तो देखिए ध्यान से, 1 के लिए सेटिस्फाई होता है, 2 के लिए भी a इज लेस देन और इक्वल टू a क्यूब सेटिस्फाई होता है. अब बात करते हैं 1/2. तो 1/2 इज लेस देन और इक्वल टू 1/8. क्या 1/2 1/8 के इक्वल है? कभी नहीं हो सकता. क्या 1/2 1/8 से स्मॉल है, छोटा है? ऐसा भी नहीं होता. 1/2 तो 1/8 से बड़ा होता है. तो ये नोट का यहाँ पर साइन आ जाएगा, मतलब ये a इक्वल टू 1/2 इसे सेटिस्फाई नहीं करता है. a इक्वल टू 1/2 क्या कर रहा है? a इज लेस देन और इक्वल टू a क्यूब जो हमारे पास रिलेशन है इसे सेटिस्फाई नहीं कर रहा है. और आपको मालूम है कि अगर आपके पास सिंगल नंबर भी ऐसा है जो रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं करता है तो आपका आंसर नोट में ही आता है. तो इसका मतलब है a डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन R फॉर ऑल a बिलोंग टू R. ये R किसके लिए है? ये R है रियल नंबर्स के लिए. ठीक है, तो कहने का मतलब है कि सभी रियल नंबर्स के लिए a
बिलोंग टू आर नहीं है, ठीक है, ए डज नॉट बिलोंग टू आर, सो दिस रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव, राइट। तो सेकंड केस पे आओ, 2 3 के लिए देखो, 2 3 के लिए वही बात है, a की वैल्यू 2 भर दो, b की वैल्यू 3 भर दो, तो a की वैल्यू 2 रखी आपने, b का क्यूब किया 27 आ गया, तो ये रिलेशन को सेटिस्फाई करता है, ठीक है। अब आप 2 3 के बाद चेक करेंगे 3 2, 3 2 में क्या हो जाएगा, यहां पर आ जाएगा 3 और यहां पर आ जाएगा 2, ठीक है। तो 3 वैसे का वैसे ही आ गया, 2 का क्यूब करना पड़ेगा, 3 इज लेस देन 8 होता है, मतलब क्या हुआ 2 3 के लिए ये रिलेशन क्या है, सिमेट्रिक है, ठीक है। और अब आगे नंबर चेक करो, मैंने सेकंड नंबर लिया है, सेकंड पेयर लिया है मैंने 2 9, 2 9 है, तो यहाँ पर a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू 9 हो जाएगी, यहाँ पर 2 फिल करेंगे, 9 का क्यूब क्या होता है, 9 मल्टीप्लाई 9 81 हो गया, 81 को अगर आप 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 729 आ जाएगा, और एक क्लियर सी बात है 2 इज लेस देन 729, जो हमारे पास 2 होता है वो 729 से लेस होता है, ठीक है। अब चेक करना है कि 2 भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, ओके, क्योंकि सिमेट्रिक में ये कंडीशन होती है, ए बी अगर रिलेशन में है तो बी ए भी रिलेशन में होना चाहिए, अगर रिलेशन में 2 9 है तो वहां पर 9 2 भी होना चाहिए उस रिलेशन में, अगर 9 2 नहीं है तो मतलब वो रिलेशन भी सिमेट्रिक नहीं है, ओके। तो 9 2 चेक करो, a की वैल्यू यहाँ 9 फिल करो, 9 आ जाएगा, b की वैल्यू 2 फिल की, 2 का क्यूब करना है तो यहाँ 8 आ जाएगा, 9 8 के इक्वल नहीं होता है, क्लियर है, 9 इज लेस देन 8 होता है, नहीं होता है, 9 इज ग्रेटर देन 8 होता है, तो मतलब ये कंडीशन हमारे पास यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं हुई है 9 2 पर, ठीक है। 2 9 पर सेटिस्फाई होती है, 9 2 पर भी सेटिस्फाई होनी चाहिए थी, क्योंकि रूल क्या है, अगर ए बी बिलोंग टू आर है तो बी ए बिलोंग टू आर भी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर बी ए बिलोंग टू आर नहीं है, तो मतलब ये रिलेशन क्या है, सिमेट्रिक भी नहीं है, ओके। तो रिलेशन सिमेट्रिक क्यों नहीं है, क्योंकि आपने ऐसा पेयर ढूंढ लिया, ये पेयर आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इनकी, ठीक है। ये नहीं कि कई बार मौके पर दिमाग में नहीं आता पेयर, कई बार मौके पर क्या होता है, दिमाग में पेयर आता ही नहीं है, तो इसलिए ऐसे सम्स की, स्पेशली जिसमें लेस देन का साइन है, ग्रेटर देन का साइन है, ऐसे रिलेशन की आप प्रैक्टिस जरूर करें, ठीक है। मैंने ये वाले नंबर लिए हैं 1 2 1/2, ठीक है, 2 3, ठीक है, फिर 2 9 लिया है, आप कोई अदर नंबर पर चेक करें, प्रैक्टिस करें, ठीक है, और नंबर्स के लिए चेक करें कि ये सिमेट्रिक नहीं है और ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, ओके स्टूडेंट्स। तो ये था हमारे पास 2 9 belong to R but 9 2 does not belong to R, so this relation not symmetric relation, okay। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे ट्रांसिटिव रिलेशन के लिए, हाँ जी, ट्रांसिटिव रिलेशन में क्या करेंगे, इसी तरह से हम नंबर्स लेंगे और चेक करेंगे कि वो नंबर गिवन कंडीशन को, गिवन रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं या नहीं करते, ओके। हाँ जी, फॉर ट्रांसिटिव, ट्रांसिटिव में हमारा बेसिक क्या है, ट्रांसिटिव में हमारा बेसिक है कि ए बी बिलोंग टू आर, बी सी बिलोंग टू आर, आर मतलब रिलेशन, ओके। इट इंप्लाइज ए सी बिलोंग टू आर, यानी बी को हमने रिमूव कर दिया, फर्स्ट पेयर में बी आया है, सेकंड पेयर में बी आया है, बी को छोड़ देंगे, सी लेंगे, ओके। तो ए सी मस्ट बी इन द रिलेशन, ओके, देन यू कैन से इज अ ट्रांसिटिव रिलेशन, ओके। तो हमारे पास देखो नंबर ले लो, आपने सपोज करो 1 2 3 नंबर ले लिए, ओके। यहां पर देखो ए हमारे पास 1, बी हमारे पास 2 और सी हमारे पास 3 मान लो। इन पर देखो हमारे पास कंडीशन क्या है, हमारे पास रिलेशन है ए इज लेस और इक्वल टू बी क्यूब, ये हमारे पास रिलेशन है, राइट। इसके लिए देखो कि क्या ये नंबर जो हमारे पास हैं ये ट्रांसिटिव वाली कंडीशन को पूरा करते हैं या नहीं करते हैं, राइट। तो पहला पेयर बनाओ 1 2 का, हाँ जी, 1 2 के लिए क्या होगा, 1 2 बिलोंग टू आर, अगर 1 2 आर से बिलोंग करता है देन इट मस्ट बी ए इज इक्वल टू बी क्यूब और ए इज लेस देन बी क्यूब, यानी ए बी क्यूब के इक्वल होना चाहिए या फिर ए बी क्यूब से लेस होना चाहिए, ठीक है। चेक करो, ए की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू है हमारे पास 2, तो यहां पर क्या हो जाएगा, 1 इज लेस देन और इक्वल टू 8, वाई 8 बी का क्यूब करना, ठीक है। तो इसमें चेक कर लो 1 8 के इक्वल नहीं है, ओके, लेकिन 1 इज लेस देन 8 सेटिस्फाई होता है, ओके। तो यहां पर लिख दो बेशक इज ट्रू, ये तो ट्रू है, ओके है, ठीक है। सेकंड पेयर बनाओ 2 3 का, हाँ जी, 2 3 के लिए चेक करो,
2 3 बिलोंग टू आर, अगर 2 3 आर से बिलोंग करता है तो इट मीन्स हाँ जी ए की वैल्यू 2 और बी की वैल्यू यहाँ पर 3 मानी जाएगी। 3 का हम करेंगे क्यूब 27, हाँ जी ये भी ट्रू है। ओके 2 नॉट इक्वल टू 27 बट 2 इज ऑलवेज लेस देन 27, सेटिस्फाई होता है। अब रह गया हमारे पास 1 3, हाँ जी 1 3 के लिए क्या बनेगा, 1 3 अगर आर से बिलोंग करता है देन वी मस्ट हैव क्या होना चाहिए हमारे पास, हाँ जी वही ए की वैल्यू यहाँ फिल कर दो, 1 1 इज लेस देन और इक्वल टू 3 का क्यूब क्या बनेगा 27, ठीक है ये भी ट्रू है। ओके तो मतलब ए बी आर से बिलोंग करता है, बी सी आर से बिलोंग करता है और ए सी भी आर से बिलोंग कर रहा है। ये नंबर तो सेटिस्फाई करते हैं, लेकिन मैंने क्या बोला है, बार बार एक ही बात पे फोकस किया है। ये नहीं कि आपने 2 3 नंबर पर दिखा दिया, ठीक है ट्रांसटिव है तो वो ट्रांसटिव है। ट्रांसटिव मतलब यूनिवर्सल होना चाहिए, आपके पास कोई भी ऐसी कंडीशन ना हो, ठीक है कोई भी ऐसे नंबर ना हो जो सेटिस्फाई ना कर रहे हो यहाँ पर, ठीक है। इस रिलेशन को अगर सारे के सारे नंबर सेटिस्फाई करते हैं देन यू कैन से दिस रिलेशन इज ट्रांसटिव। अगर कोई भी सिंगल नंबर भी ऐसा है जो इस कंडीशन को, इस रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं करता है देन यू विल से दिस इज नॉट सिमेट्रिक। ओके तो हमने चलो 1 2 3 के लिए चेक कर लिया कि ये ट्रांसटिव है, लेकिन सभी पर होना चाहिए, यूनिवर्सल होना चाहिए, ठीक है। तो कुछ एक अदर नंबर लेते हैं, अदर नंबर में हम फ्रैक्शनल नंबर भी लेंगे। फ्रैक्शनल नंबर कौन से होते हैं, जिनमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर होते हैं। ओके तो ध्यान दो, अब आप क्या करेंगे, 3 ले लिया मैंने 3/2 और नेक्स्ट मान लो है हमारे पास 4/3, ठीक है। तो ये ए बी और सी होगा, राइट। तो अब यही कंडीशन दोबारा से देखो, पहले क्या आएगा हमारे पास 3/2 है, ये अगर रिलेशन में है तो क्या होना चाहिए, हाँ जी फर्स्ट पेयर मैंने क्या बनाया 3 के साथ 3/2 का, हाँ जी क्या बनेगा, ये क्या है रिलेशन, a इज लेस देन और इक्वल टू बी क्यूब है, a की वैल्यू है 3 3 इज लेस देन और इक्वल टू बी क्यूब, करना क्यूब इसका 3 का क्यूब करते हैं तो 27 हो जाएगा, बाय में 8 हो जाएगा। ओके तो इसमें चेक करो, ठीक है क्या ये 3 का क्यूब सॉरी 3 इज लेस देन इक्वल टू 27/8 होता है। 27/8, 27 को 8 से डिवाइड कर लेते हैं तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 यस क्या रिमाइंडर बन जाएगा 3 को फिर से डिवाइड करेंगे तो 3.375 आना चाहिए, ठीक है। फिर भी आप चेक करना एक बार, मैंने 27 को 8 से डिवाइड किया है तो ये अपने पास 3.375 आ रहा है। ओके तो 3,3/2, ए की वैल्यू है 3 और बी की वैल्यू है 3/2, ठीक है। ये रिलेशन से बिलोंग करेगा, कब करेगा, इफ ए इज लेस देन और इक्वल टू बी क्यूब, अगर ए की वैल्यू बी क्यूब से कम है, इक्वल तो नहीं है कम है, ठीक है। तो हमने देखा कि 27/8 बी का क्यूब आया है, 27/8 को डिवाइड किया तो 3 पॉइंट समथिंग आया है, तो नेचुरली बात है कि 3 है जो 3 पॉइंट समथिंग से 3.375 से कम होगा, तो मतलब पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई होती है ए बी वाली। अब बीसी के लिए क्या बनेगा, ये बी है ये सी है, तो बीसी के लिए 3/2 यस 4/3, ओके तो बिलोंग टू आर, अगर ये करता है तो हमारे पास क्या होगा 3/2 मस्ट बी लेस देन इक्वल टू, इसके क्यूब से लेस होना चाहिए 3/2, इसका क्यूब क्या बनेगा 4/3 का क्यूब, 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 4 × 4 विल बी 64, बाय क्या है 3 है, 3 का क्यूब बनेगा 3 × 3 × 3 27। ओके तो इसमें थोड़ा चेक कर लो कि एलसीएम लेकर चेक कर लो या पॉइंटों में चेक कर लो, तो 3/2 डिवाइड किया तो 1.5 आ जाएगा, हाँ जी इस साइड पे 64 को 27 से डिवाइड करते हैं तो ये 2.37 आएगा। ओके ये स्टूडेंट्स मैंने ऑलरेडी साइड पे डिवाइड कर रखा है ऊपर, जो आपको दिखाई दे रहा होगा। ओके तो इसलिए मुझे मालूम है कि 64 को 27 से डिवाइड करते हैं तो ये 2.37 आएगा। ओके चेक कर लेना फिर भी डिवीजन इसकी, तो 3/2 है, 3 को 2 से डिवाइड किया 1.5, 64 को 27 से डिवाइड किया 2.37 आया,
और ये कंडीशन हमारे पास पूरी होती है। मतलब ये वाला पार्ट इस पार्ट से कम होना चाहिए, पहले केस में भी कम है और इस केस में भी कम है। मतलब क्या है, ए बी बिलोंग टू आर है, बी सी बिलोंग टू आर है। अब आपने चेक करना है कि क्या ए सी बिलोंग टू आर है या नहीं है। ठीक है, पहले तो ए और सी की वैल्यू जज करो कौन सी है। ये बी की वैल्यू थी हमारे पास, ये ए की वैल्यू है। ठीक है, और ये हमारे पास सी की वैल्यू है। इसमें वही कंडीशन देखो। ठीक है, इसको अब ए मान लो, इसको बी मान लो। वैसे तो ए सी है, लेकिन आपने माइंड में ये मान के चलना है कि ये ए है बी है, तो ए वैसे का वैसे आ जाएगा, बी का क्यूब करेंगे। हाँ जी, क्या बनेगा बी का क्यूब, 4/3 का क्यूब वही 64/9। तो 3 इज लेस देन इक्वल टू 64/9। 64 को 9 से डिवाइड करना है। ठीक है, पहले हमें डिवाइड किया था कहीं पर, यस कहां पर किया है, 64 को 9 से डिवाइड। यस बेटा 64 9 नहीं है, सॉरी गलत कर दिया हमने, डिवाइड तो किया था। 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया 64 है, और 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 27 आ गया बेटा। ठीक है, तो 64 को 27 से हमें यहाँ पर डिवाइड किया है, ये रहा 64 को 27 से डिवाइड किया तो 2.37 आ रहा है। ओके, 2.37। लेकिन ये क्या हो गया हमारे पास, ध्यान से देखो, हमें क्या चाहिए, दिस पार्ट इज मस्ट लेस देन दिस पार्ट। ओके, ये वाली जो वैल्यू है इस वैल्यू से हमारे पास कम चाहिए, लेकिन क्या हो गया हमारे पास, दिस इज ग्रेटर देन दिस पार्ट, ये वैल्यू बड़ी आ गई उससे। ठीक है, जो रिलेशन था वो यहां पर सेटिस्फाई नहीं हुआ है। ओके, मैंने क्या बोला है, जितने भी नंबर हैं, अब रियल नंबर की बात की है तो सभी रियल नंबर पर ये रिलेशन क्या है, a इज लेस देन और इक्वल टू बी क्यूब। ओके, तो वो सारे के सारे नंबर इस रिलेशन को सेटिस्फाई करने चाहिए। ओके, तो यहां पर हमने देखा 3 3/2 सेटिस्फाई करता है, 3/2 4/3 सेटिस्फाई करता है, लेकिन इसके बाद हमें ए सी को दिखाना है सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है। तो ए सी पर हमने चेक किया कि ये तो रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं करता है, और ट्रांसटिव में कंडीशन क्या होती है, ए बी बिलोंग टू आर, बी सी बिलोंग टू आर, इट इंप्लाइज ए सी बिलोंग टू आर। यहां पर ए सी बिलोंग टू आर नहीं है, सो दिस रिलेशन इज नॉट अ ट्रांसटिव रिलेशन। ओके राइट स्टूडेंट्स, तो 1 to 5 सम में हमने एक ही बात पे फोकस किया है। ठीक है, कि आपने सिमेट्रिक, ट्रांसिटिव और रिफ्लेक्सिव किस टाइप से आपने शो करना है। ओके, दिखने में सम ये बिल्कुल सिंपल से लग रहे हैं, इतने सिंपल नहीं है ये। प्रैक्टिस नहीं करेंगे, अंडरस्टैंडिंग के साथ नहीं करेंगे तो ये सम इतनी आसानी से नहीं आएंगे। शायद मैंने पहले भी एक वीडियो में बोला था, IIT में 10% जो एग्जाम आता है, 10% जो पेपर कवर होता है वो इस चैप्टर में से होता है, रिलेशन एंड फंक्शन में। ओके, तो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, इसका बेसिक तैयार करके चलें। ये नहीं है कि डायरेक्ट सम पे आ गए। आप मेरे प्ले स्टोर में प्ले लिस्ट में जाएं, चैनल की प्ले लिस्ट में, वहां पर जितने भी इसके पार्ट बनते हैं, मेरे ख्याल से ज्यादा नहीं तो ये 10th 11th वीडियो है इस चैप्टर का। तो 10th 11th वीडियो आप डायरेक्ट चेक करेंगे, डायरेक्ट इसे वॉच करेंगे तो शायद आपको कम समझ आएगी, लेकिन आप इसके बेसिक तैयार करेंगे। पार्ट नंबर 1, इसका जो एपिसोड नंबर 1 है, 2 है, 3 है, उन्हें कंटिन्यू आप देखेंगे 1 by 1। ठीक है, तो आपको ये बेटर समझ आएगी स्टूडेंट्स। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारे पास 1.1 एक्सरसाइज का सम नंबर 5। जैसे कि मैंने पहले बोला है, दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट सम, बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट सम है। ठीक है, तो आप डिफरेंट नंबर लेकर आप चेक करें इसे। ये नहीं है कि मैंने 3 3/2 4/3 यहाँ पर लिया है और आप इसे ही फॉलो करें, जैसे सर ने किया चलो वही काफी है ना। अदर नंबर आप सर्च करें, और कौन से नंबर हैं जिन पर ये कंडीशन जो रिलेशन है वो सेटिस्फाई नहीं होता है। ओके, तो आपका थोड़ा अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था सम नंबर 5। नेक्स्ट सम के लिए नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।